Hello everyone, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is third class SST book, chapter number 17. Chapter name is Discovery of Fire, आग का आविष्कार। इस बुक के और भी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नीड दिस टाइप ऑफ वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्प होती है प्लीज़ एक लाइक कर देना। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ अर्ली मैन लिव्ड, किस तरह से आदि मानव रहते थे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो औजार कैसे इस्तेमाल करते थे और आग का इस्तेमाल कैसे करते थे, उसका आविष्कार कैसे किया था। इस चैप्टर में ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो लाइफ ऑफ अर्ली मैन, अर्ली मैन आदि मानव का जीवन। अर्ली मैन मीन्स आदि मानव, जब मनुष्य शुरू में किस तरह से रहते थे। लाइफ ऑफ अर्ली मैन, द लाइफ ऑफ अर्ली मैन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम द लाइफ वी लीड। जो जीवन आज हम जीते हैं उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्टीज वाली लाइफ इन लोगों के आदि मानव का था। अर्ली मैन का बहुत ही मुश्किल भरा जीवन था। ही हैड टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज, बहुत सारे समस्याओं का सामना करते थे। अर्ली मैन लिव्ड इन जंगल, जंगल में रहते थे। विच वर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल, वैसे जंगल में रहते थे जहाँ जंगली जानवर भरे रहते थे। ही लिव्ड इन केव्स, गुफाओं में आदि मानव रहते थे और पेड़ के ऊपर रहते थे। ही डिड नॉट हैव एनी वेपन्स, उनके पास कोई हथियार, वेपन्स मीन्स हथियार, उनके पास कोई हथियार नहीं था। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, जिससे कि वो खुद की सुरक्षा कर सके। फ्रॉम दिज एनिमल्स, इन जानवरों से खुद की सुरक्षा कर सके, ऐसा कोई हथियार उनके पास नहीं था। ही हैड नो क्लॉथ्स टू वियर, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। ही यूज टू वियर द स्किन ऑफ एनिमल और बार्क एंड लीव्स ऑफ ट्रीज, पेड़ के पत्ती और छाल और एनिमल के जो स्किन होते हैं, जानवरों का जो स्किन खाल होता है, उसे ये आदि मानव पहनते थे। ही हैड अनदर डिफ़िकल्टीज, उनके पास और अलग तरह की भी परिस्थितियाँ थी। ही डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड फॉर हिमसेल्फ, उन्हें ये नहीं पता था खुद के लिए भोजन कैसे उगाया जाए, कैसे बनाया जाए। इसे पकाकर भी नहीं खाते थे, कच्चा ही खाते थे मांस वगैरह को, और ये इनको यही नहीं पता था कि भोजन उगाया कैसे जाए। सो ही एट फ्रूट्स, वो फ्रूट्स फल को खाते थे। रूट्स ऑफ प्लांट, पौधे के जड़ को खाते थे। व्हेन ही फेल्ट हंग्री, जब उन्हें भूख लगती थी। समटाइम्स, कभी कभी ही किल्ड वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को वो मार देते थे। एंड एट देयर फ्लैश रो, और उनके कच्चा मांस ही वो खा जाते थे। बट इट वॉज नॉट ईजी टू डिग रूट्स एंड किल एनिमल विथ वेयर हैंड्स, लेकिन आसान नहीं था कि खाली हाथ से जानवरों को मारा जाए और पेड़ के जड़ को काटा और उखाड़ा जाए खाली हाथ से, बिना हथियार के। सो अर्ली मैन यूज्ड स्टोन्स विथ शार्प एजेस, जो ऐसे इस तरह के पत्थर का इस्तेमाल करने लगे जिसके किनारे शार्प होते थे, धारदार होते थे। ही यूज्ड दिज स्टोन टू हंट एनिमल्स, जानवरों का शिकार करने के लिए वही इस तरह के हथियार को, इस तरह के स्टोन का इस्तेमाल करते थे। ही ऑल्सो यूज्ड शार्प वुडन स्टिक्स एज टूल्स, शार्प लकड़ी, नुकीली लकड़ियों को टूल्स की तरह, औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। लेटर, बाद में, ही लर्न टू टाई शार्प स्टोन टू अ वुडन स्टिक, बाद में उन्होंने सीख लिया कि वुडन स्टिक, लकड़ी की छड़ी में किस तरह से ये पत्थर को बांधा जाए और बांधकर उससे हथियार, उससे एनिमल को मारा जाए। नाउ ही कुड किल एन एनिमल विदाउट गोइंग नियर, और इस तरह से हथियार बनाने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि बिना एनिमल के पास गए ही, दूर से ही उसका शिकार कैसे किया जाए, इस तरह से ये करते थे। These stone tools brought a big change in life of early man. आदि मानव के जीवन में यह जो औजार बना, इससे इनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। लर्निंग टू मेक फायर, आग जलाना कैसे सीखा इन लोगों ने। अर्ली मैन शॉ स्पार्क्स व्हेन ही ब्रोक स्टोन टू मेक हिज टूल्स, जब वो लोग हथियार बना रहे थे उस समय दो स्टोन एक दूसरे से टकराने के बाद जो चिंगारी निकली, उससे क्या हुआ। देन वन डे एक्सीडेंटली द स्पार्क फेल ऑन अ ड्राई लीव्स, एक दिन क्या होता है कि एक्सीडेंटली, अचानक से जो स्पार्क किया पत्थर से चिंगारी,
वो किसी लीव्स पे सूखे हुए पत्तों में जाकर गिर गया एंड देयर वाज अ फायर, और वहां पे क्या हो गई, आग लग गई। दिस इज हाउ अर्ली मैन लर्न टू प्रोड्यूस फायर। इस तरह से आदि मानव आग का आविष्कार करना, आग का आविष्कार हुआ उनके जीवन में और आग जलाना उन्होंने सीखा। ही नाउ अंडरस्टूड, अब वो समझ गए, द यूज ऑफ फायर, आग का इस्तेमाल समझ गए, एंड द वे टू स्टार्ट इट, और इसको जलाना कैसे है ये इन लोगों को पता चल गया। दिस मेड हिम फील सेफर, और इस तरह से आग को या आग से खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। ही स्टार्टेड ईटिंग कुकड फ्लैश, वो उसके बाद से उन्होंने फ्लैश को, मांस को पकाकर खाना सीखा। ही यूज्ड फायर टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स अवे, और आग जब जलता था तो उससे क्या होता था कि जो जंगली जानवर थे वो इनके पास नहीं आते थे। फायर ऑल्सो प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम कोल्ड वेदर, और ठंड के मौसम में भी आग इन्हें सुरक्षा प्रदान करता था आदि मानव को। लर्निंग द यूज ऑफ फायर, आग का इस्तेमाल कैसे करना है। अर्ली मैन हैड सीन फायर ब्रेकिंग आउट इन जंगल, उन्होंने देखा था क्या जंगल में जब आग लग गई। ही नोटिस्ड दैट, उन्होंने नोटिस किया कि द एनिमल वर अफ्रेड ऑफ फायर, तो जंगली जानवर क्या है, आग से डरते हैं। अर्ली मैन टूक मेनी ईयर्स टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ फायर, आग को कैसे इस्तेमाल किया जाए ये सीखने में उनको बहुत समय लग गया, मेनी ईयर्स लग गए आदि मानव को। वन डे, एक दिन, टू अर्ली मैन वर फाइटिंग फॉर अ पीस ऑफ फ्लैश, दो आदि मानव एक दूसरे से लड़ रहे थे मांस के टुकड़े के लिए। द पीस ऑफ फ्लैश ड्रॉप्ड फ्रॉम देयर हैंड्स एंड फेल इनटू द फायर, और लड़ते लड़ते मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया और वो जाकर गिरा कहाँ, आग में। द पीस गॉट रोस्टेड, उसके बाद वो पीस, मांस का जो टुकड़ा था वो पक गया। व्हेन दे टुक इट आउट एंड टेस्टेड इट दे फाउंड दैट इट वाज सॉफ्ट एंड टेस्टी, उसके बाद इन लोगों ने उठाया और उसे खाकर देखा तो इन्हें पता चला कि ये पकने के बाद और भी टेस्टी और सॉफ्ट हो जाता है। सो दिस वे, इस तरह से परहैप्स अर्ली मैन लर्न टू यूज ऑफ फायर फॉर कुकिंग फूड, शायद इसी तरह से उन लोगों ने पकाना सीखा होगा भोजन को, और आग जलाकर और मांस को पकाना और भोजन को पकाना सीखा होगा अर्ली मैन ने। एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर जिसे कहते हैं, एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, आदि मानव के जीवन में आग का आविष्कार बहुत बड़ा ही कदम था, बहुत ही बड़ी आविष्कार था, बहुत बड़ी खोज थी इन लोगों के लिए। इट वॉज हिज फर्स्ट ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस, आगे बढ़ने के लिए इनका ये बहुत बड़ा कदम था। मेनी ईयर्स डेवलपमेंट टुक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इन लोगों को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लॉन्ग टाइम लग गया, लॉन्ग पीरियड लग गया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे अर्ली मैन लर्न टू टिल द लैंड, ग्रो फूड ग्रेन्स, टेम एनिमल्स एंड स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस। धीरे धीरे आदि मानव ने ग्रेजुअली अर्ली मैन, धीरे धीरे आदि मानव ने लर्न टिल द लैंड, उन लोगों ने क्या करा, खेती करना सीख लिया, भोजन उगाना सीख लिया, और जानवरों को वो पालते थे, और धीरे धीरे वो लोग कहाँ, गांव में रहना सीख गए। नाउ ही हैड एनफ टू ईट एंड डिड नॉट नीड टू रोम इन सर्च ऑफ फूड, और इस तरह से इनके पास खाने के लिए अनाज होने लगे और भोजन के लिए ये लोग इधर से उधर भटकते नहीं थे। बाद में फिर जब इन लोगों ने खेती शुरू किया उसके बाद से भोजन के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता था, ये लोग सभ्य तरीके से गांव में रहने लगे थे। सो chapter is finished. Now look some question answer of this chapter. फर्स्ट थिंग्स आई हैव लर्न, वो चीज़ें जो हमने पढ़ ली है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्ली मैन हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, इन लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। ही मेड टूल्स ऑफ स्टोन एंड वुडन स्टिक, लकड़ी से और स्टोन से, पत्थर से इन लोगों ने औजार बनाना शुरू किया। ही लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग टू स्टोन टुगेदर, दो स्टोन को एक जगह से रगड़ने के बाद इन लोगों को आग का आविष्कार हुआ, आग की समझ आई। डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन लाइफ ऑफ अर्ली मैन, आदि मानव के जीवन में ये बहुत बड़ा आविष्कार था, बहुत बड़ी खोज थी। नाउ टेक द करेक्ट आंसर। अर्ली मैन यूज्ड टूल्स मेड ऑफ वुड, स्टोन, आयरन,
सबसे पहले उन लोगों ने स्टोन का इस्तेमाल किया था टूल्स के लिए। अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, हाउस, विलेजेस। विलेज में तो वो बाद में रहते थे, हाउस बाद में उनका हुआ, केव्स में वो सबसे पहले रहते थे। सो केव्स इज करेक्ट आंसर। अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे। हाउ डिड अर्ली मैन लाइट फायर, आग जलाना कैसे सीखा उन लोगों ने? यूजिंग मैचस्टिक, मैचस्टिक की तो कोई बात ही नहीं थी उस समय। रबिंग पीस ऑफ स्टोन, स्टोन को, 2 स्टोन को के टुकड़े को रगड़कर उन लोगों ने आग बनाना सीखा। अर्ली मैन लिव्ड बाई, अर्ली मैन रहते थे किस तरह से रहते थे? हंटिंग वाइल्ड एनिमल, ईटिंग फ्रूट्स एंड रूट ऑफ प्लांट्स, जंगली जानवरों का शिकार करके, फ्रूट खा करके और प्लांट के रूट को खा करके रहते थे। बोथ ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। नंबर 4 का सी इज करेक्ट आंसर। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर ये वीडियोस आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को। नाउ मैच द फॉलोइंग निम्नलिखित को मैच करना है, एक दूसरे से मैच करना है। आदिमानव के फूड का क्या था? फूड कैसे, मतलब क्या खाते थे फूड के लिए? तो फ्रूट्स है और रूट्स है। रूट्स, प्लांट्स के रूट्स और फ्रूट खाते थे। फूड 1 का ई। टूल्स उनका किया हुआ करता था, स्टोन का टूल्स बनाते थे। डिस्कवरी ऑफ फायर एक्सीडेंटली हुआ था, अचानक से। कुक्ड फ्लैश टेस्टफुल, जो खाना पकाकर वो लोग खाए वो ज़्यादा ही टेस्टफुल था। क्लॉथ के नाम पे एनिमल का स्किन पहना करते थे। नाउ ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ करना है। अर्ली मैन वाज अ फूड गेदरर, वो लोग भोजन को पहले इकट्ठा करके रखते थे। हाँ जी, जब उन लोगों ने खेती करना नहीं सीखा था उससे पहले भोजन को इकट्ठा करके रखते थे। ही वोर स्टिच कॉटन शर्ट्स, कॉटन और शर्ट्स की तो बात ही नहीं है, वो लोग ना स्किन पहना करते थे, किसका? एनिमल का स्किन। सो इट इज अ फॉल्स। अर्ली मैन वाज टाउट टू मेक फायर बाय मैजिशियन, मैजिशियन से नहीं, उन्होंने, ये फॉल्स है। 2 पत्थर को रगड़कर उन्होंने आग का आविष्कार सीखा था। वाइल्ड एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ फायर, जंगली जानवर है आग से डरते थे, ट्रू है। आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर बताना है। वेयर डिड द अर्ली मैन लिव? So our answer is here. Where did the early man live? Early man आदिमानव कहाँ रहते थे? तो early man lived in caves and on trees, पेड़ के ऊपर और केव्स में, गुफाओं में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द अर्ली मैन ईट, वो लोग क्या खाते थे? अर्ली मैन ईट फ्रूट्स और रूट्स ऑफ प्लांट्स, फल खाते थे, प्लांट के जड़ खाते थे और रॉ मीट, कच्चा मांस खाते थे। व्हाट डिड द अर्ली मैन बियर, वो लोग पहनते क्या थे? अर्ली मैन यूज टू बियर, पहना करते थे, द स्किन ऑफ एनिमल और वार्क एंड लीव्स ऑफ ट्रीज, पेड़ के छाल और पत्तों को पहना करते थे और एनिमल की स्किन को पहना करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड ही मेक फायर, उन्होंने आग कैसे बनाना सीखा या आग कैसे जलाया? ही लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग 2 स्टोन टुगेदर, 2 पत्थरों को एक जगह से टकराकर आग का आविष्कार उन लोगों ने सीखा। विच क्वालिटी ऑफ अर्ली मैन इनेबल हिम टू लिव इन फॉरेस्ट, उनमें कौन सी क्वालिटी? तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत सारी डिफिकल्टीज उन्होंने फेस किया था। अर्ली मैन हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टी टू लिव इन फॉरेस्ट, जंगल में रहने के लिए उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया था। नाउ चैप्टर इज फिनिश। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video, share this video. Thanks for watching this video. Thank you so much.